नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु पे। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे आपकी जो प्रश्नावली है 3.4। कौन सी पढ़ रहे थे? 3.4। और उसका जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 2 तक तो हमने हल कर लिए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हम हल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना है, इससे पहले देखो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन चल रही है, प्रतिस्थापन और ग्राफीय विधि हमने हल कर ली है। अब देखो विलोपन चल रही है, इससे पहले जो डायरेक्ट समीकरण दे रखे थे उससे विलोपन विधि से हल किया था, x और y का मान निकाला था। अब देखो पहले समीकरण बनाना है और फिर विलोपन विधि से हल करना है। दोस्तों ध्यान रखना है दोस्तों एक बात का विशेष कि अब समीकरण बनाने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो लैंग्वेज दे रखी है इससे हम प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे। और इससे पहले जैसे प्रश्न हल करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, देखो हमारा चैनल नया चालू हुआ है अभी, तो इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। यदि आप जितना सपोर्ट करोगे हम उतना ही जल्दी आपके लिए लाइव क्लास लेकर आएंगे, जिससे आपको भी फायदा हो और हमारे को भी। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। अब देखो 2 अंकों की संख्या का योग, इस प्रकार के प्रश्नों को लिख लो, मतलब समीकरण बनाओगे आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसे मान लिया मैंने इकाई का अंक x, तो जो भी दहाई का अंक लिखोगे आप, जो भी दहाई का अंक लिखोगे आप उसको 10 से गुणा करके लिखोगे। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। क्या लिखनी है? 10 से गुणा करके लिखना है दोस्तों, ये बात आपको विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। अब आप देखो ध्यान से समझोगे तो प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले आपको मानना है, माना इकाई का अंक x है, जैसे माना इकाई का अंक x, इकाई का अंक बराबर x और दहाई का y, दहाई का अंक बराबर y। ध्यान से दोस्तों प्रश्नानुसार जो प्रश्न कहेगा वो हमें करेंगे। देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या। अब 2 अंकों से संख्या कैसी बनेगी? देखो इकाई का अंक x है, देखो दहाई का अंक क्या होगा? y, और y को कितने से गुणा करोगे? 10 से। तो 10y हुआ या नहीं? बताया था दहाई के अंक को क्या करना है? 10 से गुणा करना है। तो देखो 2 अंकों की संख्या ये हो गई x, 10y प्लस x। ठीक है, अब देखो इन आगे प्रश्न दे रखा है कि अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बन रही है। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों के पलटने से बनी संख्या। अब देखो दोस्तों अंकों को पलटना है अर्थात x की जगह पे y रखना है और y की जगह पे x रखना है। देखो 10 का तो 10, x की y की जगह पे x ले आओ और प्लस x की जगह पे y ले आओ। ये अंकों को पलटने से बनी संख्या हो गई। ठीक है, 2 अंकों की संख्या ये हो गई और अंकों को पलटने से संख्या ये बन गई। ध्यान रखना है दहाई के अंक को 10 से गुणा करके लिखोगे, ये ध्यान रखना है। चाहे आप इकाई के अंक को y मानते तो यहाँ पे y आ जाता, यहाँ पे x आ जाता, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके आगे देखो, अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 9 है। यदि मान लो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो कितना है इनका योग? 9। तो समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया, x प्लस वाई बराबर कितना है? 9। अब देखो अब बोल रहा है कि जो 2 अंकों की संख्या बनाई थी हमने, 2 अंकों की संख्या बनाई थी, ये लो 10y प्लस x, ये 9 गुणी है। कितनी गुणी है? 9 गुणी है। जबकि जो अंकों को पलटने से, देखो अंकों के पलटने से ये संख्या बन रही थी 10x प्लस वाई, ये कितनी गुणी है? 2 गुणी है। कितनी गुणी है? 2 गुणी। ये 9 गुणी है तो तब ये 2 गुणी होगी, जब ये 9 गुणी होगी तब ये 2 गुणी होगी, बता रखा है इसके अंदर। तो देखो अंकों को बिना पलटने से तो 9 गुणी और अंकों को पलटने से 2 गुणी है वो संख्या। तो ध्यान रखना है। अब हल कर सकते हो, 9 का अंदर गुणा कर दो तो 90y प्लस 9x बराबर 2 का अंदर कर दो 20x और प्लस 20y। अब ध्यान रखना है दोस्तों, देखो समीकरण 1 बनाया था x प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ पे पहले x का पद आ रहा है, तो इससे भी पहले x का पद निकालने के लिए पहले इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो। तो लिखो यहाँ पे हो गया आपका 20x प्लस 20y बराबर यहाँ पे हो गया आपका 90y और प्लस 9x, ये हो गया। अब देखो दोस्तों पक्षांतर करना है, 20x प्लस 20y, इसका इधर करोगे तो देखो माइनस का 90y और माइनस का 9x बराबर 0।
ठीक है दोस्तों, इसका इनका मतलब दोनों का पक्षांतर इधर कर लिया, बराबर 0 बच गए। देखो यहाँ पे 20x है और यहाँ पे 9x है, कितना x बच गया, माइनस का 9 है, 20 प्लस का है, तो देखो कितना बच गया, 11x बच गया, 11x प्लस का बच गया और माइनस के 88y बच गए। ध्यान रखना, देखो 20y और सॉरी 20y सॉरी यहाँ पे देखो 2y है दोस्तों, 2 को y से गुणा किया तो 2y हुआ, कितना हुआ 2y, तो यहाँ पे हो गया आपका 2y, कितना हो गया 2y। ध्यान से रखना, ये गलती होगी दोस्तों, ये y। अब देखो यहाँ से 90y में से 2y घटाए तो माइनस के 88y बराबर 0, बराबर 0। अब देखो दोस्तों यहाँ से हम 11 कॉमन ले सकते हैं, 11 तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया 11 8 88 8y और बराबर 0। ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, x माइनस 8y बराबर 0/11, तो x माइनस 8y किसी 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो 0। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भी प्राप्त हो गया, समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। दोस्तों वही विधि है विलोपन। तो समीकरण 1 देखो x और x दोनों पद बराबर है x के, देखो दोस्तों x बराबर है तो गुणा करने की जरूरत है ही नहीं, बराबर करने की जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी एक पद बराबर है। तो आप लिख सकते हो समीकरण 2 में से या 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने, अब देखो समीकरण 1 है आपके पास x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 2 है x माइनस 8y बराबर 0। देखो घटाओगे तो चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो देखो ये तो कट गया, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 9y और देखो यहाँ पे प्लस का 9, कितना बच गया प्लस का 9 और देखो ये बराबर 0। तो देखो यहाँ पे हो गया 9y, 9y सॉरी यहाँ पे बराबर है, देखो ध्यान रखना यहाँ पे बराबर कितना है 9, तो यहाँ पे हो गया बराबर 9 और y का मान हो गया आपके पास 9/9 बराबर 1। तो y का मान दोस्तों आपके पास आ गया 1, कितना आ गया 1। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख लो, 2 में रख लो, किसी में भी रख लो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो देखो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, x का मान तो x तो ऐसा कैसा y की जगह पे रखना है 1 और बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर कितना हो गया दोस्तों 8, कितना हो गया 8। देखो x का मान 8 और y का मान कितना है 1, x का मान 8 और y का मान कितना है 1। देखो दोस्तों ये थी आपकी विलोपन विधि, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद में 2 प्रश्न और है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। देखो ध्यान से दोबारा से देख लो, मतलब इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना इसमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जो एक तो जो दाहिकांक है ना उसको 10 से गुणा करके लिखेंगे। देखो माना इकाई का अंक x मान लिया, दाहिकांक y मान लिया, तो इकाई का अंक और दाहिको अंक को 10 से गुणा कर दिया, ये बन गई संख्या, ठीक है। अब बोल रहा है कि अंकों को पलटना है, तो देखो y की जगह पे x रख दिया और x की जगह पे y रख दिया, पलट कर ये संख्या बना दी। अब बोल रहा है कि दोनों अंकों का योग 9 है, x प्लस वाई बराबर 9 है। और अब देखना है जो बिना अंकों को पलटे हुए संख्या बनाई थी वो तो 9 गुना है, और जो अंकों को पलटने से संख्या बनाई है वो 2 गुनी है। और फिर हमें हल कर लेंगे आपस में, x का मान निकाल लेंगे। देखो समीकरण 1 और 2 बना लिया, 2 से 1 में से 2 को घटा लिया, y का मान 1 आ गया और y के मान को किसी भी समीकरण में रखकर x का मान प्राप्त कर लिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। यदि हम इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन से करें, चाहे ग्राफीय से करें, चाहे वज्र गुणन से करें, मान यही रहेगा x और y का जो विलोपन विधि से आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आगे वाला प्रश्न भी हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये है आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसी प्रश्नावली का 3.4 का। और ये भी देखो ध्यान से समझना है, इतना खास नहीं है, मतलब इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ध्यान से समझना है दोस्तों। देखो मीना 2000 रुपये निकलवाने के लिए बैंक गई, मीना थी वो 2000 रुपये निकलवाने के लिए कहाँ पे गई, बैंक में गई, ठीक है। अब देखो उसने खजांची अर्थात जो कैशियर होता है उसकी बात है, से कहा कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। वो जो कैशियर होता है उससे बोलती है कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के कुछ नोट दे दो, कि कुछ 100 रुपये के नोट दे दो और कुछ 50 रुपये के नोट दे दो, और देने हैं मुझे कितने 2000 रुपये। कुल 2000 रुपये निकलाने के लिए गई, परंतु बोल दिया कि भाई मुझे 50 रुपये के भी नोट दो और 100 रुपये के भी नोट दो। अब देखो नोट के लिए कहा और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त की। कितने नोट प्राप्त कर लिए, 25 नोट लेकर आ गई वो, ठीक है, और कुल रुपए भी हो गए 2000। अब उसको ये नहीं पता है कि 50 के कितने हैं और 100 के कितने हैं।
तो जांच कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, और आपको पता करना है कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो आपको मानना है कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। तो देखो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x है, ठीक है। और 100 रुपये के नोटों की संख्या 100 रुपये के नोटों की संख्या 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y रुपये y है, ठीक है। देखो 100 रुपये के नोटों की संख्या y मान ली और जो 50 रुपये के नोट थे उससे हम x मान लिया। अब देखो जो प्रश्न अनुसार चलेंगे, जो प्रश्न कहेगा वो हम करेंगे। प्रश्नानुसार देखो दोस्तों, बताया था कि मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट। तो देखो उसने 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y और कुल नोट कितने प्राप्त किए, 25। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 50 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट, दोनों को मिलाकर उसने कितने नोट प्राप्त किए, 25। तो ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 1। कितना हो गया, समीकरण नंबर 1। अब आगे देखो, आगे बोल रहे हैं कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो 100 रुपये। अब देखो यदि वो 50 रुपये के नोटों की संख्या x थी तो 50 को x से गुणा कर दिया, 100 रुपये के नोटों की संख्या y थी तो y से गुणा कर दिया, और कुल कितने रुपए लेकर आई वो, 2000 रुपये। कितने रुपए लेकर आई, 2000 रुपये। अब देखो गुणा कर लो, 50x प्लस 100y और बराबर 2000। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हो गया x प्लस वाई की 50 रुपये के नोटों की संख्या प्लस 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 25 कि कुल नोट कितने थे, 25, ठीक है। अब देखो 50x प्लस 100y बराबर 2000 रुपये, 2000 रुपये लेकर आई, 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब देखो समीकरण 1 भी आ गया, समीकरण 2 भी आ गया। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, विलोपन विधि से ध्यान रखना है। आप देखो एक बात बताओ मुझे, यदि इसको 50 से गुणा करना पड़ेगा, या तो 50 से गुणा करोगे तो देखो x का पद 50 हो गया, 50x प्लस 50y बराबर 25 को 50 से गुणा कर देना, ठीक है। एक तरीका तो ये है। एक तरीका आप ऐसे भी तो कर सकते हो, यहाँ से 50 कॉमन ले सकते हो, यहाँ से 50 कॉमन ले सकते हो। देखो 50 कॉमन ले, 50 कॉमन ले लिए तो x प्लस 50 दूनी 100, 2y और बराबर 2000, सही है ना। अब देखो 50 गुणा में है तो भाग में भेज दो, x प्लस 2y बराबर 2000 बटा 50। देखो 0 से 0 गए और 5 हो गए 20, 40 आ गए। कितने आ गए, 40। तो ये हो गया आपके पास x प्लस 2y बराबर 40। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 3। देखो सही है ना, 50 कॉमन ले लिया। देखो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की जगह पे अब ये काम भी आएगा, सही है या नहीं। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको 50 से गुणा कर देते फिर भी हल हो सकता था, परंतु वो बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समीकरण 1 में से 3 को घटाने पर सीधी सी बात है, बराबर है पद, बराबर नहीं होता तो गुणा करते। समीकरण 1 में से 3 को घटाने पर देखो दोस्तों समीकरण 1 है आपके पास x प्लस वाई बराबर 25 और समीकरण 2 आ गया आपके पास x प्लस 2y और बराबर आ गया आपके पास 40। करो आराम से, देखो चिन्ह चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। ये देखो माइनस का 2y है प्लस का y है, कितना ज़्यादा है, माइनस का ज़्यादा है, कितना 1 ज़्यादा है, तो माइनस का y बराबर देखो 25, 15 बच गए क्या, 15 बच गए माइनस के, देखो 25 और 15, 0 और 3 4, ठीक है। ये हो गया, तो y का मान आ गया, देखो माइनस से तो माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया, 15। कितना आ गया y का मान, 15। अब बताओ आप, यदि y का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, जो भी आपकी इच्छा है। तो देखो 2 की जगह तो हमने 3 बना ही लिया ना, इसमें रखो, तो लिख सकते हो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो समीकरण 1 है आपके पास x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25, तो x का तो x, y की जगह पे 15 बराबर 25, तो x से बराबर देखो 25 माइनस 15,
तो x का मान आ गया दोस्तों आपके पास 10। कितना आ गया 10, ध्यान रखना x का मान 10 और y का मान 15। अब देखो यहाँ तक तो मतलब आपका प्रश्न तो पूरा हो गया। अब ये सही है या गलत, ये भी तो आपको पता लगाना है कि सही है या गलत। आप देखो यहाँ पे पता भी लगा सकते हो लास्ट में। देखो y का मान तो आ गया आपके पास 15 और x का मान आ गया आपके पास 10। इसका मतलब देखो 50 रुपए के नोटों की संख्या तो हमने कितनी मानी थी x, तो देखो x का मान 10 आया था तो 10 को 50 से गुणा कर दो तो देखो हमारे पास आ गया 500 रुपये। कितने रुपए आ गए 500 रुपये। अब देखो 100 रुपए के नोटों की संख्या को मानी थी हमने y रुपए, तो 15 को आप 100 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दो 100 से, तो ये हो गया आपके पास 1500। तो देखो 100 रुपए की तो 1500 और 50 रुपए की 500, 1500 और 500 2000। कितने हैं 2000। इसका मतलब 2000 रुपये लेकर आई थी, 2000 रुपये हमारे पास आ रहे हैं दोस्तों। ये थी आपकी विलोपन विधि और इसी का क्वेश्चन नंबर 4। अब जो इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, इसी प्रश्नावली जो 3.4 है इसका लास्ट प्रश्न है। इसके बाद में हम आगे वाली प्रश्नावली जो 3.5 है वो पढ़ेंगे। उसके अंदर है आपकी वज्र गुणन विधि। और देखो ग्राफी है दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ, ग्राफी भी बता दी है, प्रतिस्थापन भी बता दिए और विलोपन चल रही है। इसका लास्ट प्रश्न है वो हमें हल कर रहे हैं। विलोपन में कुछ नहीं है, यदि x का पद बराबर है तो डायरेक्ट घटा दो और बराबर नहीं है तो पहले गुणा करके बराबर करके फिर घटा लो। और देखो जो कुछ के अंदर समीकरण बनाना है, कुछ के अंदर ऑलरेडी समीकरण दे रखे होते हैं। वो लास्ट प्रश्न अब हल करेंगे। तो दोस्तों ये था आपकी इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न जो 5 नंबर का है 3.4 का। और ये लास्ट प्रश्न है, देखो ध्यान से समझना है। किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है कि 3 दिन का तो नियत किराया है, जितना भी है 3 दिन का तो नियत किराया है। इसके आगे जितने दिन ले जाओगे उसका सभी का क्या है अतिरिक्त किराया, अलग अलग किराया। अब देखो इसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का 3 दिन के आगे जितने भी दिन है उनका क्या है अलग किराया है। सरिता ने देखो 7 दिनों तक, सरिता ने 7 दिनों तक किसी पुस्तक खरीदने के लिए उसे 27 रुपये देने पड़े। अब ध्यान रखना है 3 दिन का तो नियत किराया था और अलग से 3 दिन के अलावा कितने दिन बचे 4 दिन। 3 दिन के अलावा कितने दिन बचे 4 दिन। 4 दिन का तो अतिरिक्त किराया और 3 दिन का क्या होगा नियत किराया। क्या होगा नियत किराया होगा। और उसको इन दोनों को मिलाकर कितने रुपए देने पड़े 27 रुपये। कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों को एक बार मानना पड़ेगा। देखो माना वही काम है नियत किराया, माना नियत किराया बराबर x और अतिरिक्त किराया y, अतिरिक्त किराया y। अब देखो प्रश्नानुसार जो प्रश्न कहेगा वो हम करेंगे, ध्यान रखना है दोस्तों। प्रश्नानुसार देखो क्या चल रहा है। पहली शर्त क्या है, सरिता की बात हो रही। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक खरीदी। तो देखो सरिता ने नियत किराया x तो लगेगा, नियत किराया x तो लगेगा, वो भी कितने दिन के लिए लगेगा 3 दिन के लिए। कितने दिन के लिए लगेगा 3 दिन के लिए। और उसने पुस्तक कितने दिन के लिए खरीदी 7 दिन के लिए। तो 3 दिन का तो नियत किराया हो गया, बच गया कितना 7 में से 3 गए तो 4। तो देखो 4 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा या नहीं। नियत किराया तो x, ये तो हो गया 3 दिन का और उसने 7 दिन के लिए पुस्तक खरीदी थी तो ये कितना बच गया 4 और y का y ये 3x। ठीक है, तो देखो ये तो 3 दिन का नियत किराया तो उसका तो हो गया x और 4 दिन का अतिरिक्त y। ठीक है, अब आगे देखो y उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे 27 रुपये। कितने रुपए देने पड़ रहे हैं 27 रुपये, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आगे देखो अदा किए, जबकि सुशी ने दूसरी कौन से सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए खरीदी। तो देखो उसने भी x नियत किराया 3 दिन के लिए तो x देना पड़ेगा और 5 दिन के लिए खरीदी तो कितने दिन बचे 3 तो गए 2 दिन बच गए। तो 2y और बराबर कितने रुपए दे रही है वो 25 रुपये। कितने रुपए दे रही है 25 रुपये। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखना है, थोड़ी सोच सही रखो दोस्तों, ध्यान रखो। देखो नियत किराया x, नियत की मान लो मैं एक पुस्तक लेके आ रहा हूँ किराए पर कहाँ से भी, ठीक है। वो बोल दिया कि भाई 3 दिन के लिए तो नियत किराया है, 3 दिन के लिए तो नियत किराया, आगे जितने दिन तुम रखोगे उतने उस हिसाब से पैसे लगेंगे आपके। तो वही तो बात यहाँ पे हो रही है, नियत किराया x मान लिया तो ये तो नियत किराया x और वो भी कितने दिन का 3 दिन का। तो 3 दिन का पहले 7 दिन ले रही तो 4 दिन बच गए, तो 3 का तो ये हो गया और फिर 4y बराबर 27। फिर देखो नियत किराया 3 दिन का तो हो गया, फिर देखो 5 दिन ले रही थी तो 3 के अलावा कितने बच गए 2y बराबर 25, 2y बराबर 25। ये हो गए आपके दोनों समीकरण।
वही काम करना है विलोपन विधि। ध्यान रखना है दोस्तों, यदि x के पद बराबर नहीं है तो पहले बराबर करो, और यहाँ पे तो देखो x बराबर है, यहाँ पे तो क्या है बराबर है, तो घटा दो समीकरण एक में से दो को, डायरेक्ट समीकरण एक में से दो को घटाने पर, तो देखो समीकरण एक में से दो को घटा रहे हैं हमें, समीकरण एक हो गया आपके पास x प्लस 4y बराबर 27, और ये हो गया आपके पास x प्लस 2y बराबर हो गया आपके पास 25। देखो घटाओ, माइनस माइनस माइनस, चिन्ह चेंज कर दो, ये गया, देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस के 2y बच गए बराबर प्लस के 2 ही बच गए यहाँ पे। ध्यान रखना है दोस्तों, तो y का मान आ गया आपके पास 2/2 बराबर 1। कितना हो गया y का मान? 1 रुपये। कितना हो गया भाई? 1 रुपये। अब देखो y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हो, y का मान समीकरण एक में रखने पर, और समीकरण एक है आपके पास x प्लस 4y बराबर 27। x का तो x प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे 1 बराबर 27, तो x का मान हो गया आपके पास 27, और 4 को 1 से गुणा किया, 4 उधर पक्षांतरण कर दिया तो माइनस का, तो x बराबर देखो 27 में से 4 गए तो बच गया आपके पास 23। कितने बच गए? 23 और 4 27, तो x का मान आ गया आपके पास 23 रुपये। देखो जो 3 दिन का नियत किराया था, 3 दिन का नियत किराया था कि 3 दिन का किराया तो देना पड़ेगा आपको 23 रुपये। कितने देने पड़ेंगे? 23 रुपये। अब देखो यहाँ पे देखो हम बात कर रहे थे किसकी? पहले सरिता की। तो देखो यहाँ पे तो उसने दिया नियत किराया कितना? 23 रुपये। कितना रुपये दिया? 23 रुपये। देखो परसेंट तो हो गया, ये तो देखना है हमें। 23 प्लस देखो 4 इंटू प्रत्येक दिन का कितना रुपये दे रही है? 1। तो देखो 4 दिन का कितना? 4 रुपये। अब देखो 4 एकम 4, 4 और 23, 4 और 23 27 रुपये हो गए या नहीं? हो गए। इसी हिसाब से देखो 3 रुपये तो यहाँ के, और y 2 ये 3 और 2 देखो 23, x तो 23 प्लस 2 इंटू 1 2, 23 और 2 25, ये हो गई आपकी 25। तो ये था आपका 5 नंबर का प्रश्न और लास्ट प्रश्न। इसी प्रश्नावली जो 3.4 थी वो आज कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। विलोपन विधि आपकी कंप्लीट है। इसके आगे के जितने प्रश्न हम आगे वाले वीडियो में हल करने की कोशिश करेंगे। देखो ये तो हो गई पूरी, जो 3.5 है वो पढ़ेंगे हम आगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, और आप सपोर्ट करो ताकि जल्दी से जल्दी लाइव क्लास चलाई जा सके। धन्यवाद दोस्तों।